मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सो दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो देखेंगे। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। पहले देखते हैं मीनिंग। ओके, मनी मार्केट क्या है? इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ओके, मनी मार्केट क्या है? एक कंपोनेंट है किसका? फिनेंशियल मार्केट का। वेयर शॉर्ट टर्म बोरिंग टेक प्लेस, मतलब जहाँ पे किसकी ट्रेडिंग होती है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग की जाती है। मतलब बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मनी मार्केट जो आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग लाके देता है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अरेंजमेंट करके देता है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। मनी मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है वेयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग टेक प्लेस, जहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग को लिया जाता है। ओके, कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग टेक प्लेस की जाती है। मतलब बेसिकली दोनों में फर्क क्या है? मनी मार्केट शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको अरेंज करके देता है, तो कैपिटल मार्केट आपको क्या करके देता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग अरेंज करके देता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे शॉर्ट टर्म, वहां पे लॉन्ग टर्म। दूसरा, टाइम पीरियड। इन मनी मार्केट द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट्स है ट्रेडेड, जो भी इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग होती है, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, हैव मैच्योरिटी पीरियड, जिसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर। 1 साल के अंदर के मैच्योरिटी होती है, मतलब इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 1 साल के अंदर की होती है। इन मनी मार्केट द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड, जो इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है, हैव मैच्योरिटी पीरियड। उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर का। बट कैपिटल मार्केट, इन कैपिटल मार्केट द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड, जो इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग होती है, हैव मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा होता है। तो दोनों में फर्क समझना। ओके, शॉर्ट टर्म में मनी मार्केट में क्या होता है? 1 साल के अंदर की ट्रेडिंग होती है, और यहाँ पे 1 साल के ऊपर वाली, बराबर ना। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। यहाँ पे मनी मार्केट में क्या आता है? डिपॉजिट कौन से? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल आर द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन मनी मार्केट। इनकी ट्रेडिंग होती है किसकी? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा आर द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन मनी मार्केट। इनकी ट्रेडिंग किसमें होती है? मनी मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट में शेयर, डेबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में किसकी ट्रेडिंग होती है? शेयर, डेबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट, इनकी ट्रेडिंग होती है। उसके बाद पर्पस ऑफ बोरिंग। मनी मार्केट की जो पर्पस होता है, मनी मार्केट में जो बेसिकली पर्पस क्या है बोरिंग का? कर्जा लेने का पर्पस क्या है? सो फंड आर बोरो टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या स्मॉल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो यहां से फुलफिल होती है। जो कंपनी को चलाने के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो कैपिटल मार्केट का जो फंड है वो किसके लिए यूज होता है? लॉन्ग टर्म फंड आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश न्यू बिजनेस, नया बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, एक्सपांड और डाइवर्सिफाई द बिजनेस, बिजनेस की लेवल को ग्रो करनी है, एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है बिजनेस को, और परचेस फिक्स एसेट, नए असेट खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक दिया इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन। यहां पे मनी मार्केट में कौन से इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं? पार्टिसिपेट इन मनी मार्केट आर सेंट्रल बैंक, यहाँ पे सेंट्रल बैंक आती है, कमर्शियल बैंक आती है, नॉन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। किसमें? मनी मार्केट में। मनी मार्केट में कौन से इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड नॉन बैंक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल मार्केट में कौन कौन आता है? स्टॉक एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके एक्सेट्रा आर द पार्टिसिपेट इन मार्केट। तो ये मार्केट में सब कुछ आता है, स्टॉक एक्सचेंज भी आता है, कमर्शियल बैंक आती है, नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन भी आते हैं। उसके बाद दिया है रिस्क। इन मनी मार्केट रिस्क फैक्टर इज वेरी लेस, यहाँ पे रिस्क फैक्टर थोड़ा कम है, बिकॉज मैच्योरिटी पीरियड कितने साल के लिए होती है? लेस देन 1 ईयर। कितने साल के लिए होती है? 1 साल से कम की होती है। इन कैपिटल मार्केट द रिस्क इज मोर एज कंपेयर टू मनी मार्केट। मनी मार्केट के साथ कंपेयर करेंगे तो रिस्क ज्यादा है यहाँ पे। क्यों? द रीजन बिहाइंड दिस इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है ना वो ज्यादा है। जितना मैच्योरिटी पीरियड ज्यादा उतना रिस्क ज्यादा होगा। यहाँ पे मनी मार्केट में क्या होता है? मैच्योरिटी पीरियड कम है, 1 साल के अंदर है, तो रिस्क भी क्या होगी? कम होगी। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट लेस दे इज लेस एज दे हाईली लिक्विड एंड सेफ। ये सेफ होने की वजह से और लिक्विड होने की वजह से, लिक्विड मतलब इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, लिक्विडिटी होने की वजह से आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते कैश में बेच के। सो इसके वजह से ये रिस्की भी कम है, सेफ भी है। इसी वजह से इसका जो रिटर्न होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो रिटर्न्स मिलते हैं, इनकम मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, वो क्या होता है? कंपेयर टू कैपिटल मार्केट से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा कम ही है। मतलब रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, मुनाफा थोड़ा कम मिलता है, रिवॉर्ड कम मिलता है। बट यहाँ पे कैपिटल मार्केट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, जो कैपिटल मार्केट की रिटर्न्स होती है वो क्या होती है? कंपेरेटिवली हाई एज दे मोर रिस्की। जितना ज्यादा रिस्क
वहाँ पे ज़्यादा फायदा भी ज़्यादा होगा। ओके, रोल इन इकोनॉमी, दिस मार्केट इंक्रीज लिक्विडिटी फंड इन इकोनॉमी, ये आपको लिक्विडिटी फंड देता है। कौन से फंड देता है? लिक्विडिटी फंड देता है। तो कैपिटल मार्केट क्या देता है? दिस मार्केट हेल्प इन मोबालाइजिंग ऑफ सेविंग, सेविंग को बढ़ावा देता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। कैपिटल मार्केट ज़्यादा मोबालाइज करता है, सेविंग को बढ़ावा देता है इकोनॉमी में। और यहाँ पे ये कौन सा मार्केट देता है? लिक्विडिटी को प्रोवाइड करता है या प्रमोट करता है।